जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 50वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान श्री राम विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि वे उन्हें लंका का राजा बनाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम इस चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। अस प्रभु छारी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। तो विभीषण जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी और को भजता है, वो इंसान बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। तो कहने का अर्थ ये है कि श्री राम जी को संत तुलसीदास जी ने अंतिम सत्य माना, और जो चेतनाशील प्राणी है, जिसमें चेतना है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अंतिम सत्य के तरफ प्रवृत्त हो, मुखर हो, उसकी प्राप्ति के लिए, उसमें विलीन होने के लिए जो प्रयास हो सकता है वो करे। अन्यथा एक पशु और मनुष्य जो चेतनशील प्राणी है, में कोई फर्क नहीं। पशुओं में चेतना का स्तर बहुत ही निम्न होता है और इसी वजह से वे अंतिम सत्य की प्राप्ति का प्रयास नहीं कर सकते। तो और अंतिम सत्य तो बस एक ही है। तो उस अंतिम सत्य को छोड़कर अन्य किसी का भजन करना व्यर्थ है। इसी चीज को संत तुलसीदास ने कहा है, अस प्रभु छारे भजहि जे आन। इस प्रभु को, जो एक अंतिम सत्य है, उसको छोड़ के जो विविध देवी देवता की कल्पना हमने की है, उनका पूजा करना व्यर्थ है। फिर कहते हैं, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। निज जन जानि ताहि अपनावा। विभीषण जी को श्री राम ने अपना समझ के अपना लिए। तो विभीषण जी को भी अंतिम सत्य की तलाश है। विभीषण जी धर्म के रास्ते पे, सत्य की रास्ते पे चलना चाहते हैं और अग्रसर भी। तो प्रभु के इस स्वभाव को देखकर सारे वानर भाव विह्वल हो जाते हैं। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, और काफी आनंदित होते हैं। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। तो प्रभु जो अंतिम सत्य है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानते हैं। सर्व उर्वासी, और सबके हृदय में वो वास करते हैं। और ये सब होते हुए भी वे उदास रहते हैं। सर्व रूप सब रहित उदासी, मतलब जो अंतिम सत्य है
वो निर्गुण है। जो अंतिम सत्य है वो निर्गुण है। सर्वरूप सब रहित उदासी। उदासी का मतलब है न खुशी न गम। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो बस हो रहा है, उतने महत्व की चीज नहीं है। तो ये है उदासीनता। तो जो आत्मा, आत्मा का जो अ, अ, स्वरूप है निर्गुण है। मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, न खुशी न उदासी, न उसका कोई रूप है, न उसकी कोई सीमा है। तो इसी बात को, वेदांत के बात को ही रामायण के बहुत सारे चौपाइयों में उद्धृत किया गया है। मुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। कई रूप धारण करते हैं लेकिन वो फिर भी उदास है। उदास मीन्स निर्गुण है। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। अब श्री राम जी कहते हैं बोले बचन नीति प्रतिपालक। तो श्री राम जी को यहाँ प्रतिपालक कहा गया है। नीति के हिसाब से चलने वाला कहा गया है। बोले वचन नीति प्रतिपालक। हम्म, जिनका जन्म संतों को सुरक्षित रखने के लिए, कारण मनुज तनुज कुल घालन। संतों को सुरक्षित रखने के लिए जिनका जन्म हुआ है, और जो बुराई है उसका खात्मा करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, वो श्री राम कहते हैं। क्या कहते हैं विभीषण से? सुनु कपीस लंकापति वीरा। कपीस लंकापति दोनों को, मतलब ये सुझाव ले रहे हैं किससे? कपीस सुग्रीव और लंकापति विभीषण, इन दोनों से सुझाव ले रहे हैं। बताइए, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। ये जो ये जो सागर है, इतनी बड़ी जो सागर है, इसको कैसे हम पार करें? क्योंकि लंका जाने के लिए तो सागर को पार करना पड़ेगा। तो पूछ रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं किससे? कपीश और लंकापति, सुग्रीव और विभीषण से। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। संकुल मगर उरग झष जाति। तो ये समुद्र क्या है? भरा हुआ है किससे? मकर, मकर मीन्स मगरमच्छ। उरग, उरग उरग मीन्स सांप। झष, झष मीन्स मछली और उस प्रजाति के अन्य जीव। तो ये समुद्र मगरमच्छ, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। और अत्यंत ही अगाध है, मतलब गहरा है, और मुश्किल है। क्योंकि ये समुद्र बहुत चौड़ा है और इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सभी तरह से मुश्किल है कि इस समुद्र को पार किया जाए। तो ये सुग्रीव और विभीषण से मशविरा ले रहे हैं कि इसको कैसे पार किया जाए। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका एक तीर ऐसे कई समुद्र को सुखा सकता है। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। सायक का मतलब होता है तीर। तो आपका एक तीर कई समुद्रों को
सुखा सकता है। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। लेकिन नीति क्या कहती है, नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि पहले हमें सागर से विनती करनी चाहिए, उनसे आग्रह करनी चाहिए कि वो हमें रास्ता दें। तो इस तरह से इस चौपाई का अंत होता है। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, काहि उपाय विचारि, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालू कपिधार। फिर विभीषण जी श्री राम को याद दिलाते हैं कि सागर आपके कुल के श्रेष्ठ है। तो सागर श्री राम के पूर्वज थे, वे रघुकुल के थे। तो वो एक तरह से सागर से जुड़े हुए थे। वही चीज यहाँ विभीषण जी श्री राम जी से कह रहे हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि। गुर का मतलब होता है बड़ा। हम्म और गुर का ही उल्टा होता है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। तो विभीषण जी कहते हैं कि सागर आप ही के कुल के श्रेष्ठ हैं। हम्म और ये आपको कोई ना कोई सुझाव देंगे जिससे आप वानर सेना सहित इस सागर को आराम से पार कर सकते हैं। तो ऐसा विभीषण जी सुझाव देते हैं। और इस तरह से इस चौपाई और दोहे का अंत होता है। अगले सत्र में हम 51वें चौपाई और दोहे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।